मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में धोखा भी मिलना जरूरी क्यों है? इन बातों को जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान की मुख से निकले ये अनमोल विचार को सुनेंगे और उसे समझेंगे भी। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सुनेंगे जीवन का एक कड़वी सत्य वचन इस वीडियो की माध्यम से। दोस्तों, हम जीवन में कुछ ना कुछ सह रहे होते हैं कि कोई ऐसा जीवन में होता है जिसके होने से यह सभी कष्ट हमें आसान लगते हैं। लेकिन एक बाप फटे कपड़े को सिलकर इसलिए पहन रहा होता है क्योंकि उसे अपनी औलाद की खुशी से खुशी मिलती है। एक माँ अपने हिस्से की रोटी अपनी औलाद को खिलाकर खुशी से भूखी सो जाती है। एक प्रेमी पैदल चलकर टैक्सी का किराया इसलिए बचा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका को उपहार देना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ होने से इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। हम इंसान ऐसे ही तो हैं, जिससे दिल मिल जाए उसके लिए खुद को मिटाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अनुभवों का सफर है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, धोखा सब कुछ शामिल है। परंतु हमें सब कुछ भुलाकर या अनदेखा करके आगे निरंतर बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे मित्रों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किए थे, परंतु वह युद्ध में सफलता की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए अगर किसी को धोखा मिलता है तो वह उसे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि सहनशीलता और साहस से उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में धोखा मिलना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम सभी कभी न कभी धोखा खाते हैं, परंतु यह हमारी मजबूती का परीक्षण होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हमें आत्मा के माध्यम से सच्चाई को पहचानना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और धोखा उसको नहीं प्रभावित कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, धोखे के माध्यम से हमें सब कुछ सीख मिलती है और जीवन को कैसे जिया जाए उस धोखे की माध्यम से प्रेरणा मिलता है। परंतु हमें अपनी सावधानी बढ़ाने की आवश्यकता होती है और अपने निर्णयों को ध्यानपूर्वक लेने की क्षमता होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने के बाद भी हमें आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने के बाद भी हमें खुद को उत्कृष्टता की ओर आग्रह करना चाहिए। हमें उन धोखाधड़ी तत्वों को पार करने की क्षमता होती है जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर खींचने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्धभूमि में उसके संकटों और समस्याओं का समाधान दिखाया था और उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख हमें एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जीवन की मानवता की मूल उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और उस संघर्ष में आने वाली चुनौतियों को उसके मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में होने वाली प्रत्येक चुनौती हमें एक नई सीख सिखाती है। धोखे और परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें किसी भी स्थिति में अधिकार और संयम बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। यदि हम सही दिशा में अपने कर्म करते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते रहें तो हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, धोखा खाने के बावजूद भी हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। परंतु याद रखें, हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी संकट या असफलता का सामना करना हमारे संघर्ष को मजबूती देता है और हमें और भी परिपूर्ण बनाता है। इसी दृष्टिकोण से हमें धोखे का सामना करने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने आत्मसंवाद को मजबूत बनाना चाहिए और निरंतर प्रगति और प्रयास करते रहना चाहिए। इसी तरह से हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे।
दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में यह भी सिखाया कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का मार्ग धोखा और परेशानियों से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं और उसमें धोखा मिलता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना चाहिए कि हमारी सोच और कार्रवाई में कैसे सुधार किया जा सकता है, और यह हमें मजबूत और साहसी बनाता है। दोस्तों, जिंदगी के अधिकांश समय में हमें सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी हार भी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। हमें धोखे की यह सबक सिखाते हैं कि हमें और भी मेहनत करनी चाहिए और अगली बार हमें और भी बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। धोखा मिलना जीवन का हिस्सा है और हमें इसे हासिल करने और उससे सीखने का तरीका भी सीखना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में बोले कि हमें किस प्रकार जीवन में धोखा मिलता है और धोखा से क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, और हम जिंदगी में किस प्रकार जिएंगे। धोखा से प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि आप सभी सादर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर प्रेरित होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।